दोस्तों इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान द्वितीय हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, द्वितीय में जो है आपका जो हेडिंग थी वो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन थी। ठीक है ना, तो हम लोग गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के निगमन में हमने आपको क्या बताया था कि दो प्रकार के निगमन है। पहला क्या था, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। द्वितीय हेडिंग क्या थी, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो में हम लोग उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन बहुत सुंदरता के साथ पढ़ा गया था। ठीक है, तो आज आपकी हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम लोग उत्तल पृष्ठ में पढ़े थे बिल्कुल सेम पूरी वही फिनोमेना हम लोग किस में पढ़ेंगे, अवतल पृष्ठ में। क्या पढ़ेंगे, अवतल पृष्ठ में। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है हम लोग फिगर को सीखेंगे कि इसमें फिगर में जो है क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे फिगर बनेगा सेम सेम वही पूरा जो है मुझे लिखना है। जो जो हम लोग फिगर में बनाते हैं वही मुझे क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो यदि आप लोग फिगर को समझ जाएंगे तो मान लीजिए अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के निगमन में आप लोग आधा निगमन क्या हो गया, समझ गए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे, फिगर को। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि जो पृष्ठ है वो दो है, अवतल और उत्तल। ठीक, उत्तल पृष्ठ क्या होता है, उत्तल यानी बाहरी क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, और जो अवतल पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पृष्ठ है आपका क्या है, गहरा है। ठीक, तो ये कौन सा पृष्ठ है दोस्तों, अवतल पृष्ठ है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें जो है हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक, पृष्ठ का एक सिरा आपका S1 है, दूसरा क्या है दोस्तों, S2 है। S1 है और क्या है, S2 है। ध्रुव क्या है, P, वक्रता केंद्र क्या है, C। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उत्तल पृष्ठ में हम लोग क्या करते थे, C से पृष्ठ पर एक लंब डाल देते थे, यानी वक्रता केंद्र से, या आप कह सकते हैं कि पृष्ठ से वक्रता केंद्र पर क्या करते थे, एक लंब डाल देते थे। ठीक है, बिल्कुल सेम यहां भी वही मुझे करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से एक लंब कहां डालते हैं, पृष्ठ पर। तो वक्रता केंद्र से एक लंब कहां डालते हैं दोस्तों, पृष्ठ पर। ठीक, ये आपका क्या हुआ, A, ये आपका क्या है, N। ठीक है, तो CAN क्या है आपका, लंब है। CAN क्या है आपका, लंब है। ठीक है दोस्तों, यह पृष्ठ दो माध्यमों में पृथक करता है। माध्यम आपका क्या है, विरल माध्यम, दूसरा क्या है आपका, सघन माध्यम। विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1, सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। ठीक है, पीसी को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मींस मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पीसी को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये क्या थी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उत्तल पृष्ठ पे क्या करते थे कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु क्या था, ओ था। तो यहां भी क्या होगा, एक बिंदु क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो यहां एक क्या है, एक बिंदु ओ है। ठीक, ओ बिंदु से एक प्रकाश की किरणें निकलती हैं, दर्पण के ए बिंदु पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं, यानी दर्पण के ए बिंदु पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात क्या होगा, प्रकाश विरल माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करने वाला है, सघन माध्यम में। तो क्या होगा, टकराने के पश्चात, या कह सकते हैं टकराने के बाद, अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये सीधा ना जाकर के, सीधा ना जाकर के, ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधा जाती। ठीक है ना, ठीक, ये सीधा ना जाकर के
अपवर्तन के पश्चात ये किधर क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। यह बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, बी। यह बिंदु क्या होगा आपका, बी। ठीक है। तथा दूसरी किरण उसी बिंदु ओ से निकलती है। ठीक है, ओ से क्या होती है, निकलती है। ठीक, और यह अभिलंबवत ध्रुव के पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। ध्रुव के पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण पी क्यू दिशा से सीधा निकल जाती है। ठीक है ना। अब ए बी और पी क्यू, इन दोनों किरणों को यदि पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इन दोनों किरणों को क्या किया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए जब ए बी को पीछे बढ़ाएंगे तो दोस्तों ऐसे आएगा। ठीक है, ये आ करके मुख्य अक्ष के आई बिंदु पर मिलेगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां मिलेगा, आकर के मुख्य अक्ष के आई बिंदु पर। ठीक है ना। ये दोनों प्रकाश की किरणें ए बी और कौन, पी क्यू, पीछे बढ़ाए जाने पर जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु वस्तु ओ के आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों। ओ बिंदु पर अल्फा कोण बनता है, आई पर बीटा बनता है, सी पर गामा एंगल बनता है। ठीक है। ओ सी ए के मध्य आपतन कोण आई बनता है। ठीक, और ए एन ए बी के मध्य अपवर्तन कोण क्या बनता है, आर बनता है। ठीक है ना। तो P क्या है आपका, ध्रुव। अब इसका जो भी दूरी है, ठीक है ना, हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी, मैंने आपको बताया कि भी किसी की वैल्यू मुझे मापना है तो उसको कहां से मापेंगे, ध्रुव से। ठीक है, चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव से सारी वैल्यू मापते हैं। ठीक है ना। चिन्ह प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिस्टेंस किसी भी का जो है हम लोग जब वैल्यू, ठीक है, ध्रुव से मापते हैं, ठीक, तो उसका क्या होता है, जो पृष्ठ के बाईं साइड होगा, जो पृष्ठ की वैल्यू बाएं साइड होगी वह वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, जो पृष्ठ की दाईं साइड होगी वह वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, सी। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है दोस्तों, आर, यानी पीसी इज इक्वल टू आर। ये किधर है, बाई साइड, तो इसलिए इसका डिस्टेंस क्या होगा मित्रों, इसमें हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, आई, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये आपका हो जाएगा भी। ये भी बाई साइड बना है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, वस्तु। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी, यू। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, ये भी आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या हुआ आपका, आर की वैल्यू, सीपी की वैल्यू माइनस आर, पी आई की वैल्यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की वैल्यू माइनस भी, ध्रुव से वस्तु की वैल्यू क्या हुआ, माइनस यू हुआ। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, देखिए एक चीज और, जैसे हम लोग उत्तल पृष्ठ में जब हम लोग फिगर बनाए थे वहां पे दो बहिष्कोण था, एक कौन था, आई था, दूसरा कौन था, आर था। ठीक है ना। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां ए जो है ये भी भुजाओं के अंदर बना है, जो अल्फा ये भी भुजाओं के अंदर, जो बीटा है ये क्या है, ये भी भुजाओं के अंदर, जो यहाँ पे आर बना है ये भी भुजा के अंदर है, ये जो गामा बना है दोस्तों किधर बना है, भुजाओं के बाहर। तो आपको मैंने बताया है कि भुजाओं के अंदर बना कोण अंतः कोण तथा भुजाओं के बाहर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। तो यहां पे बाहर कितने कोण बने, एक कोण, कौन सा है वो, गामा। कौन सा है दोस्तों, गामा। ध्यान में रख करके जो है इसको चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आपका फिगर बन गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे कि S1 P S2 एक क्या है, अवतल पृष्ठ है। ठीक, S1
PS2 एक अवतल पृष्ठ है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। ठीक, C से मतलब CAN एक अभिलंब है। ठीक, और PC क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। S1 PS2 ठीक है ना, यह अवतल पृष्ठ दो माध्यमों में बढ़ता है, एक क्या है विरल माध्यम, दूसरा क्या है सघन माध्यम। इन दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 और क्या है दोस्तों μ2 है। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O है, इस वस्तु O से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, पृष्ठ के A बिंदु पर टकराती हैं। जब टकराने के पश्चात अपवर्तन के बाद यह क्या होता है अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ गमन कर रही है। ठीक है ना। तथा दूसरी किरण उसी O बिंदु से निकलती है। ठीक, तो अभिलंबवत CP से होकर के ध्रुव के पृष्ठ पर टकराती है। टकराने के बाद यह अपवर्तन के पश्चात ठीक है अपवर्तित होकर के PQ दिशा से सीधा निकल जाती है। ठीक है ना। AB और PQ इन दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो यह दोनों किरणें I बिंदु पर मिलती है। यह I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। ठीक है ना। O बिंदु पर अल्फा कोण बनता है, I पर बीटा बनता है, C पर गामा कोण बनता है। OCA के मध्य आपतन कोण I का निर्माण होता है। ठीक है, और NAB के मध्य अपवर्तन कोण R का निर्माण होता है। ठीक है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ -r है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -b है। ठीक है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है -u। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है समझे होंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको पूरा फिगर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो जो हम लोग समझे हैं सबसे पहले ठीक है हम लोग उसी को क्या करेंगे नोट करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद की जो घटनाएं होती हैं हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको पहले बताया जो फिगर में दिखेगा उसी को मुझे क्या करना है लिखना है। ठीक है ना, जैसे हम लोग उत्तल पृष्ठ में कर चुके हैं। ठीक, लिखेंगे माना क्या लिखेंगे माना OA, माना OA बराबर क्या अल्फा, IA बराबर क्या होगा बीटा। ठीक, CA बराबर क्या होगा दोस्तों गामा, कोण बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है ना। तथा त्रिभुज OAC ये क्या है आपका I यानी आपतन कोण बराबर क्या होगा दोस्तों I। ठीक, दूसरा कहां बन रहा है NAB के मध्य, तो लिखेंगे त्रिभुज NAB ये क्या होगा अपवर्तन कोण। ठीक है ना। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों R। ठीक है ना। OA बराबर अल्फा, IA बराबर बीटा, CA बराबर क्या हुआ गामा। तीन कोण की चर्चा हम लोग किए, बचा कितना है अभी दो, I और R। तो देखिए हमने लिखा है तथा त्रिभुज OAC बराबर जो है आपतन कोण बराबर क्या हुआ I। ठीक है ना। त्रिभुज फिर मैंने लिखा है NAB यानी NAB बराबर क्या हुआ अपवर्तन कोण बराबर R। ठीक है ना। यहां तक पूरी घटना हम लोग क्या कर लिए लिख लिए। ठीक, अब उसके बाद उत्तल पृष्ठ में अगला स्टेप क्या था बहिष्कोण दिखाना। तो यहां भी क्या करेंगे हम लोग बहिष्कोण दिखाएंगे। ठीक है ना। वहां पे दो बहिष्कोण था, यहां पे कितना है एक, कौन सा है गामा। ठीक है ना। तो लिखते हैं दोस्तों जो है त्रिभुज
सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए बहिष्कोण, बहिष्कोण, ओ सी ए बहिष्कोण क्या है? गामा, बहिष्कोण गामा, ठीक है ना। ओ सी ए, ओ सी ए में बहिष्कोण बराबर क्या है? गामा, ठीक है ना। तो बहिष्कोण का वैल्यू निकालना हम लोग कैसे सीखे थे? हमने यही बताया था कि ओ सी ए, देखिए यहाँ पे ऐसे बना है आपका फिगर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका है ए, यहाँ पे क्या है ओ, यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ पे क्या बना है आपका गामा, ठीक है। यहाँ पे आपका आई बना है, ठीक, यहाँ पे आप क्या बना है अल्फा, ठीक। तो हमने बताया था जो बहिष्कोण होगा, ठीक, बहिष्कोण बराबर दो निकटवर्ती अंतः कोणों का योग बहिष्कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या? गामा बराबर, गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे अल्फा धन आई, अल्फा धन आई, ठीक है। ब्रिज इंप्लाइज, यहां पे हम लोग आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आई को उधर छोड़ेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको? मिलेगा अल्फा और माइनस ए, अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि अल्फा क्या होगा? इधर चला आएगा, मतलब जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो किसके साथ आएगा? निगेटिव चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई, ठीक है। चलिए दूसरा एंगल हम लोग दूसरा जो है बहिष्कोण जो है निकालते हैं, ठीक। देखिए दूसरा क्या है? त्रिभुज आई सी ए, त्रिभुज क्या है? आई सी ए में बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या इसमें? देखिए आईसीए में, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से बना है आपका, ठीक, यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है यहाँ पे? गामा, ये आपका क्या है? आई सी, ये क्या है? ए, यहाँ पे क्या बना है आपका? देखिए बीटा, ये क्या है? यहाँ पे आपका है जो है आई, हाँ यहाँ पे आपका बन जाएगा आई सी ए, आई सी ए, आई सी ए में क्या होगा? यहाँ पे देखिए आई सी ए में यहाँ जो है, यहाँ जो है, जो यहाँ पे बना है एन ए बी, ये एन ए बी जब हम लोग अंदर करेंगे तो कहाँ पे आएगा? जब अंदर करेंगे तो ये मतलब जो है इसी के मध्य आएगा ना, ये देखिए ये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, ठीक। तो आई सी ए के मध्य यहाँ पे क्या होगा? आर। तो आई सी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहिष्कोण गामा, यहाँ पे गामा होगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा गामा बराबर क्या होगा? बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, ठीक है। तो ब्रिज इंप्लाइज आर की वैल्यू यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो बीटा क्या करना पड़ेगा? मुझे पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा बराबर आर, ठीक है। तो जो है आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आई वाली मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर की वैल्यू क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप था स्नेल के नियम से, लिखेंगे आगे स्नेल के नियम से, ठीक। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या था दोस्तों? n बराबर साइन आई बाई साइन आर, लेकिन ध्यान दीजिए वहां अपवर्तनांक एक था। कौन था? एक था, यानी n था। तो n इज इक्वल टू लिखते थे साइन आई बाई साइन आर। यहां अपवर्तनांक कितने हैं? दो, μ1 और क्या हो जाएगा? μ2। तो जहां n है वहां क्या लिखेंगे? μ2 बटे μ1, ठीक। तो हो जाएगा आपका μ2 बटे μ1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ओ ए इज इक्वल टू अल्फा, आई ए बीटा, सी ए क्या हुआ? गामा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताया मैंने ओ ए सी आपतन कोण आई है, त्रिभुज एन ए बी अपवर्तन कोण आर है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका एक बहिष्कोण है
इसी बहिष्कोण को लेकर के हम लोग आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज OCA में बहिष्कोण आपका गामा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा धन आई। ठीक है, अल्फा धन आई। जब यहाँ आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा क्या होगा, गामा के साथ ऋण चिन्ह के साथ क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर त्रिभुज ICA में बहिष्कोण क्या है, आर। ठीक है, बहिष्कोण क्या है, गामा। ठीक है ना, तो किसमें क्या होगा, गामा इज इक्वल टू बीटा धन गामा इज इक्वल टू बीटा धन आर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एन ए बी इज इक्वल टू आर। और देखिए एन जब यहां बन रहा है अंदर, तो ये यहां बन रहा है, यहाँ पे जो है एन ए बी, जब इसको अंदर करेंगे तो कहां पे बनेगा, ये ICA के मध्य। ठीक है ना, तो ICA के मध्य क्या है आपका, आर। तो यहाँ आर की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, फिर अगला हम लोग इस स्नेल के नियम से जो है अगला जो है अपना इक्वेशन बनाते हैं। तो n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, n आपका अपवर्तनांक था, तो यहाँ पे अपवर्तनांक कितने हैं, 2, μ1 और μ2। तो जहां n था वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, μ2 बटे μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इन इक्वेशन नंबर थर्ड। दोस्तों यदि मान लो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 माने, ठीक, 1 2 3 आपका हो गया। ठीक है ना, अगला स्टेप क्या था, यदि मान लीजिए यह अवतल पृष्ठ क्या हो, अत्यंत छोटा हो। यह जो पृष्ठ है, पृष्ठ का व्यास क्या हो जाए, अत्यंत छोटा हो जाए। ठीक है ना, जब पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो ध्यान दीजिए, पृष्ठ के व्यास छोटे होने से जितने कोण बन रहे हैं आई आर अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं, यदि यहां जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखेंगे यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास क्या हो, छोटा हो तो आई कामा आर अल्फा बीटा कामा गामा सभी कोण छोटे होंगे। सभी कोण क्या होंगे दोस्तों, छोटे होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई बराबर आई कामा साइन आर बराबर क्या होगा, आर। ठीक है ना, साइन आई कामा साइन आई बराबर आई कामा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है ना, तो दोस्तों यह मान लिखेंगे दोस्तों, आई कामा आर का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, जब हम लोग साइन आई बराबर आई साइन आर बराबर आर, यानी आई और आर का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में। ठीक है ना, तो चलो हम लोग रखते हैं जो है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि जगह उधर नीचे नहीं बचा है लिखने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा करके हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। ठीक, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या था, जो है गामा आई बराबर गामा माइनस अल्फा बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आर बराबर आपका था गामा माइनस बीटा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, तो दोस्तों आई और आर का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 ये आपका है। ठीक, तो हो जाएगा μ2 बटे μ1 बराबर, जहां साइन आई है वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, यहां क्या हो जाएगा, आई बटे जहां साइन आर है यहां क्या हो जाएगा, आर, यहां लिखेंगे आर। इसको मान लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 4।
इसको क्या मानेंगे, इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से आई कामा आर का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आई आर का मान लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है ना, क्या करेंगे, आई और आर का मान, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई का मान, इक्वेशन नंबर सेकंड से आर का मान कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, μ2 बटे μ1 बराबर आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, गामा माइनस अल्फा बटे आर के स्थान पे क्या होगा, यहां पे गामा माइनस गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, μ1 का मल्टीप्लाई गामा माइनस अल्फा के साथ, μ2 का मल्टीप्लाई गामा माइनस बीटा के साथ। ठीक है, तो यहां क्या होगा आपका, μ1 ब्रैकेट में गामा माइनस अल्फा बराबर μ2 गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो है μ1 को गामा और अल्फा के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां क्या होगा, μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा। ठीक है, बराबर μ2 गामा माइनस μ2 क्या होगा, बीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, गामा को एक साइड कर देंगे और अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पे μ1 गामा है, इसको क्या करेंगे, माइनस μ2 बीटा है, इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब माइनस μ2 बीटा इधर आएगा तो क्या है, आगे माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन। तो हो जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। ठीक, बराबर यहां होगा μ2 गामा, ये इधर पॉजिटिव के साथ है, जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा, निगेटिव के साथ। तो μ1 माइनस μ1 क्या होगा, गामा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सरल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा बराबर, यहां क्या करेंगे, गामा को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, क्या आगे होगा, कॉमन क्या करेंगे, गामा। कॉमन क्या करेंगे दोस्तों, गामा। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, क्योंकि मैंने 4 दे रखा है पहले, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा है, यदि पृष्ठ का व्यास क्या है, छोटा है। ठीक, तो ये जो आपका यम बिंदु है, ये यम बिंदु कहां चला जाएगा, पी के समीप। यह बिंदु कहां चला जाएगा, पी के समीप। ठीक है ना, यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके लिखेंगे, यदि पृष्ठ का व्यास क्या है, छोटा है, तो यम बिंदु P के समीप होगा। यम बिंदु क्या होगा दोस्तों, P के समीप होगा। ठीक है ना, फिर आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप मेरा है त्रिकोणमिति फंडामेंटल लगाना। त्रिकोणमिति क्या करना, फंडामेंटल लगा करके अल्फा बीटा गामा का मान मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे। ठीक, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा। अल्फा बराबर tan अल्फा। अल्फा किस बिंदु पर बन रहा है, ओ बिंदु पर। ठीक,
तो कहाँ कैसे निकालेंगे, ओ एम ए में, कहाँ निकालेंगे, ओ एम ए में, ठीक है ना। ओ एम ए से या आप कह सकते हैं कि ए एम ओ से जो है हम क्या करेंगे, tan अल्फा का मान निकालते हैं। तो tan अल्फा का क्या होता है, लाल बटे का में लंब बटे आधार, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो दोस्तों ए ओ एम में लंब कौन सा है, ए एम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बराबर ए एम, ठीक। आधार कौन सा है आपका दोस्तों, ओ एम, यानी यम ओ, क्या हो जाएगा, यम ओ, ठीक है। पृष्ठ का व्यास छोटा है, यम बिंदु पी के कहा जाएगा समीप, इज इक्वल टू, जहां यम है वहां क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा एपी बटे पीओ, एपी बटे पीओ बराबर एपी का जो है, एपी की वैल्यू क्या है, देखिए ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच, यहां क्या होगा, एच, जो है एपी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एच हो जाएगी, ठीक है। आगे बटे पीओ की वैल्यू क्या होगी, पी से ओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू, यहां क्या लिखेंगे, माइनस यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई, अल्फा की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, tan बीटा, ठीक। तो बीटा कहां बन रहा है, आई पर, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, ए आई एम, ए आई एम, ठीक। जब ए आई एम में, ठीक है, आपका लंब कौन सा होगा, ए एम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए एम बटे आधार क्या होगा, आई एम, यानी लिखेंगे एम आई, ठीक है, बराबर पृष्ठ का व्यास छोटा है, यम बिंदु पी के समीप होगा, ठीक है, इसलिए जहां यम है वहां क्या हो जाएगा, पी, तो लिखेंगे एपी बटे यम आई, ए सॉरी पी आई बराबर एपी का मान क्या है, एच, तो एच बटे पी आई का मान क्या है दोस्तों, ध्रुव से आई, यानी पी से आई की दूरी क्या है, माइनस भी, ठीक है। ये आपका बीटा का मान निकल गया, ठीक है। अगला है आपका गामा, अगला क्या है, गामा, गामा कहाँ है दोस्तों, ए सी एम में, यानी सी बिंदु पर बन रहा है गामा, तो हो जाएगा ए सी एम, ठीक। ए सी एम में क्या लिखेंगे, गामा बराबर tan गामा, गामा बराबर tan गामा बराबर क्या होगा, इसमें आधार होगा एम, एम बटे और लंब क्या होगा, एम, ठीक, और आधार क्या होगा दोस्तों, सी एम, आधार क्या होगा, सी एम बराबर एम सी एम, ठीक। जब व्यास छोटा है, ठीक है, व्यास छोटा है तो यम बिंदु पी के समीप जाएगा, जहां यम है वहां क्या लिखेंगे, पी, तो यहां हो जाएगा एपी बटे यहां क्या होगा, सीपी, ठीक है, बराबर एपी का मान एच, ठीक है, सीपी का मान क्या है, माइनस आर, सीपी का मान क्या है दोस्तों, माइनस आर। अल्फा बीटा गामा तीनों का मान हम लोग क्या किए, कैलकुलेट किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, कहां रखेंगे, 5 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है ना, क्या करेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यू, अल्फा और अल्फा बीटा और किसकी, गामा की, ठीक है। तो चलिए यहाँ ऊपर आप लोग जो है मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहां देखिए आप क्या हो जाएगा, म्यू टू बीटा का मान क्या है, एच बटे माइनस भी, तो यहां क्या हो जाएगा, एच बटे माइनस भी, ठीक है, माइनस म्यू वन, अल्फा का मान क्या है दोस्तों, एच बटे माइनस यू, एच बटे क्या है, माइनस यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक, बराबर
यहाँ आपका है μ2 माइनस μ1। गामा का मान क्या है? गामा का मान है दोस्तों h अपान माइनस आर। h अपान क्या है? माइनस आर। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर माइनस है, ठीक है, और इधर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ कॉमन हुआ तो मिला क्या? μ2। ठीक, μ2 इधर हाँ माइनस और h, क्योंकि यहाँ भी h है तो इसको क्या करेंगे? माइनस और h, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? μ2। ठीक, μ2 जो है μ2, फिर उसके बाद हाँ μ2 और ब्रैकेट में क्या होगा? 1/v। μ2 1/v माइनस μ1 1 क्या होगा? u। ठीक है, 1/u बराबर यहाँ क्या होगा दोस्तों? μ2 माइनस μ1 h अपान माइनस आर। ठीक है, h से h कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है ना। अब आपको मिला क्या? मिला है μ2 बटे μ2 ब्रैकेट में, या आप ऐसे लिख सकते हैं μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे क्या होगा? r। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिला? माइनस के साथ h को लेकर के कॉमन किया गया, माइनस और h दोनों क्या हुए? कैंसिल आउट हुए। ठीक है ना, तो आपको मिला μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे क्या हुआ? r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसको क्या मानेंगे दोस्तों? इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इक्वेशन नंबर 6 में, अब इक्वेशन नंबर 6 में क्या करेंगे? समीकरण 6 में μ1 से भाग देने पर μ1 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। किसमें? इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 6 में देंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए μ2 बटे μ1 बटे v। ठीक है, अब देखिए जब μ2 बटे v पूरे बटे μ1 करेंगे, जब ये पलटेगा तो आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ पे आपको क्या होगा? यहाँ पे जो है आपको जैसे μ1 बटे u पूरे बटे क्या हो जाएगा? μ1। ठीक है, जब μ1 ये पलटेगा तो क्या होगा? μ1 बटे μ1 पूरे बटे क्या हो जाएगा? u। तो μ1 से μ1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 बटे u। 1 बटे क्या मिलेगा? u। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए जब आप यहाँ μ2 माइनस μ1 बटे क्या हो जाएगा? r पूरे बटे क्या हो जाएगा? μ1। कहने का मतलब μ2 माइनस μ1 पूरे बटे r, फिर भागे देंगे क्या? किससे? μ1 से। ठीक है, जब μ1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? या आप ऐसे कर सकते हैं जो है ऊपर से, या हाँ आप ऐसे लिख लीजिए μ2 माइनस μ1 पूरे बटे क्या होगा? μ1 और उसके बाद r। ठीक है, तो यहाँ μ1 कॉमन ले लेंगे। जब μ1 आप कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या? μ1, यहाँ μ1 कॉमन आएगा तो इसके साथ क्या कराएगा? भाग, तो μ2 बटे μ1। ठीक है, और माइनस क्या होगा? फिर 1। ठीक, बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे μ1 पूरे बटे r। μ1 से μ1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको मिलेगा क्या? μ2 बटे μ1 माइनस 1 पूरे बटे r। ठीक है, तो दोस्तों इसी को लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या? μ2 बटे μ1 माइनस 1 पूरे बटे क्या हो जाएगा? r। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब आगे लिखेंगे यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो दोस्तों? म्यू हो। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो? म्यू हो तो। ठीक, देखिए यदि पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो दोस्तों, म्यू हो। ठीक, म्यू हो तो क्या होगा, म्यू हो तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, म्यू2 बटे म्यू1। ठीक है, जहां आप लिखते थे यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या, n, तो n बराबर क्या होगा, म्यू1 म्यू2 बटे म्यू1। यहाँ भी अपवर्तनांक क्या है, म्यू, तो यहाँ हो जाएगा म्यू2 बटे म्यू बराबर म्यू2 बटे म्यू1। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, म्यू2 बटे म्यू1 का मान किसमें रख दें, इक्वेशन नंबर 7 में। ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, म्यू2 बटे म्यू1 का मान, या आप ऐसे लिख सकते हो कि म्यू1 का मान, ठीक है, म्यू का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण किसमें, 7 में रखने पर। ठीक है, तो क्या आएगा, जहां म्यू2 बटे म्यू1 है वहां क्या लिखेंगे, म्यू, तो यहां क्या होगा, म्यू बटे भी, ठीक, -1 अपान भी। ठीक है, और सॉरी -1 अपान यू बराबर क्या होगा, म्यू। ठीक है, म्यू म्यू क्योंकि म्यू2 बटे क्या है म्यू1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू बटे म्यू -1 बटे क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 8। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है ना। तो यही मेरा क्या हुआ, यही मेरा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कहलाता है। इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ। ये मुझे क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूफ किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से हम लोग उत्तल पृष्ठ में किए थे, सेम पूरी घटना इसमें किसमें करना है, अवतल पृष्ठ में करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है ये आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का दोनों पृष्ठों पर हम लोगों ने निगमन किया। ठीक है, उत्तल पर भी और किस पे, अवतल पर भी। ठीक है ना, दोनों सूत्र का निगमन हम लोग करते हैं। ठीक है, किए करने के बाद हम पूरी की पूरी 100% आशा रखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं जो है अगली हेडिंग के साथ, किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन आपकी अगली हेडिंग है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है।